बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़ैसला। मैं हूं आफ्ताब मोगरी। फ़ैसलों की बात करें तो आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों ने फ़ैसला कर लिया और इस फ़ैसले के नताइज बिल्कुल वाज़े तौर पर अब सामने आ चुके हैं। गैर हतमी गैर सरकारी कुछ नताइज अभी आने भी हैं, मगर कहीं ना कहीं अब जो कि फ़ैसला पहले सुनाई दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि हमारे वोट पे डाका जिस तरह से डाला जा रहा है वो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। अगर डाका डाला गया तो फिर ये कश्मीर से लेकर इस्लामाबाद के ऐवानों को भी हिला के रख देंगे। अब फैसला यकीनी तौर पर जो है वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है इस जो है असम्बली में जीत के सबसे बड़ी पार्टी उभर के सामने आई है। और ये फॉर्म 45-47 की वही कहानी है जो पाकिस्तान के दीगर इलेक्शन में हुई, चाहे वो सिंध हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, KP हो या फिर जो है अब आज़ाद कश्मीर। कहीं ना कहीं कई कारकुनान की हलाकत भी हुई, शहादतें भी हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बराह रास्त इल्ज़ाम आयद किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर कि उन्होंने जो है हमारे जो है वर्कर और कारकुनान और जियालों को एक तरफ जो है ज़ख्मी किया, दूसरी जानब उनको मारा भी। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज जो है मोहतरमा शीरी रहमान और इसके साथ साथ सिंध के सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने भी जो है दोबारा वो इल्ज़ाम आयद किए जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कई दिनों से यानी कि वफाक और PMLN पर लगाती हुई नज़र आ रही थी। और उन्होंने वाज़े तौर पर कहा था कि रियासत को फ़ैसला करना पड़ेगा कि रियासत तरजीह नून लीग को देती है या फिर रियासत जो है अपने उन फैसलों को देती है। तो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्योंकि इक़्तिदार के ऐवानों में पहुंच गई है, तो पहुंचने के बाद अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या फ़ैसला होगा ये भी अपनी जगह पे बड़ा अहम सवाल है। क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है इस्लामाबाद का रुख करेंगे और इस्लामाबाद यानी कि इस ऐवान में एहतजाज करेंगे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से करेंगे या फिर किससे डिमांड करेंगे कि इन नताइज को जिनको वो तस्लीम नहीं कर रहे उन नताइज को किस तरह से आगे लेके और कश्मीर की आवाम की बात करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वही रवायती इख्लाफात अपनी जगह पर। उन्होंने कहा कि एक तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम लगा रही है जिसका यकीनी तौर पर उस तमाम वाक़यात से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दूर दूर से ताल्लुक़ नहीं है, मगर दूसरी जानिब ये भी सवाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उठा रही है कि कलदम एक्शन कमेटी की ज़बान और उनके लोगों से मिलकर जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कारनामे अंजाम दिए हैं वो भी अपनी जगह पर बड़े अहम सवाल है। क्या ये आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अब हुकूमत बनने वाली है, कहा जाए कि 12 मुहाजिरीन की नशस्तें जो थीं वो भी सवालिया निशान हैं कि जो कश्मीरी कह रहे हैं कि इनको मुल्क के अंदर पाकिस्तान के अंदर उनको ख़त्म होना चाहिए, जो कि बिलावल भुट्टो भी चाह रहे थे और अब कश्मीरी भी चाह रहे थे। और वही हुआ कि अब PMLN इस वक्त ऐवान में अगर आती है तो फिर ऐवान में कानून साजी कैसे करेंगे, किस तरह से ये 12 नशस्तें ख़त्म करेंगे। उन नशस्तों के ही बदौलत जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने जाएगी। यही सवाल आज अपने मौजूद मेहमानों के सामने रखेंगे। शेर अफजल मरवत साहब हैं, सीनियर सियासतदान हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहब आए हैं, रुकन हैं कौमी असम्बली में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, आपका बहुत शुक्रिया। मियाँ आज़िम साहब है, सीनियर रहनुमा हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है, आपका बहुत शुक्रिया। नाजिया मुस्तफ़ा हैं, तजिया निगार हैं हमारे साथ, आपका भी बहुत शुक्रिया। सब मेहमानों को खुश आमदीद कहते हुए डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहबा की तरफ जाऊंगा कि डॉक्टर साहबा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो 101 ये कहा था कि अगर नताइज वो उस तरह से नहीं आए तो इन इलेक्शन को, इन नताइज को मानने से इनकार नहीं है, मगर उससे एक कदम बढ़ के चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ये भी कह डाला कि अब अगर इलेक्शन चोरी किए गए तो अगला हमारा हदफ जो होगा वो ऐवान होगा, वो ऐवान जिसमें वज़ीर आज़म बैठे हैं। तो क्या अब फ़ैसला कर लिया है कि अब तो फ़ैसला आ चुका कि आपके हक़ में कोई भी नताइज नहीं आए, तो क्या इस्लामाबाद में और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस हुकूमत को ख़तरा लाहक होगा आपके जो है इताअत से? जी बहुत शुक्रिया मुगेरी साहब। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है। जमहूरी जद्दोजहद के लिए हमारे पार्टी लीडर समेत हजारों वर्कर्स ने अपनी जानें गंवा दी हैं। 70,000 से ज्यादा वर्कर्स ने कोड़े खाए हैं। हमने बड़े बड़े मार्शल लॉस का मुकाबला किया, आपने जिया जैसे आमरीत का, मुशर्रफ जैसे आमरीत का मुकाबला किया।
जी। और सिर्फ इसलिए कि ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, शफाफ हो, आवाम की राय का एहतराम किया जाए। आवाम हमारे हक में नहीं देती, हमें कबूल है, लेकिन जो कुछ इलेक्शन डे के हो रहा है, इलेक्शन से पहले हो रहा है, कि तमाम विफाकी वज़रा कश्मीर जाकर बैठ जाते हैं, तमाम तर हुकूमती वसाइल को बेदरेग बढ़ाया जाता है, हत्ता कि जो मुल्तान के लिए बसेस रखी जाती हैं वो भी इलेक्शन से एक दिन पहले ले आई जाती हैं, और उसके बाद यही नहीं बल्कि पोलिंग स्टेशन पे कब्जे होते हैं, पोलिंग एजेंट्स को मार कर निकाला जाता है, तशद्दुद किया जाता है, हत्ता कि फायरिंग से और किसी की जान लेने से भी गुरेज नहीं किया गया। आपने देखा कि कल भी बड़े खूनरेजी के वाकयात हुए। इससे जो हमारा फर्स्ट फेज था उसके अंदर भी ये हुए, और ये पीएमएलएन की पहली दफा नहीं, 90s से उनका ये वतीरा रहा है। उन्होंने हमेशा इलेक्शन चुराए, जिसको शहीद सलमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने बारहा कहा, और वक्त ने साबित किया, अदालतों ने साबित किया कि किस तरह नवाज शरीफ साहब पैसे लेते थे, आईजीआई कैसे बनी, किस तरीके से पीपल्स पार्टी को हराया गया, और ये सारी चीजें थी। 96 में भी यही हुआ, और आपने देखा कि बिलाखिर जब ये मुस्तकिल पॉलिटिकल निज़ाम जो है खराब हुआ, तो 2006 में मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा, नवाज शरीफ साहब और दीगर पार्टीज बैठी कि हम जमहूरियत को किस तरह स्ट्रॉन्ग करें, और मिसाक जमहूरियत हुआ। और जब 2014 के इलेक्शन में तहफुजात थे, जब 2/3 मेजोरिटी वाजे तौर पे मांगी गई कि हमें 2/3 मेजोरिटी दी जाए, उस वक्त भी सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने तमाम तर तहफुजात के बावजूद 2013 के इंतखाबात में हमने जो है वो जमहूरियत के खातिर सिस्टम को डिरेल नहीं होने दिया। 2014 का धरना ठीक है, हो, 2018 के पर आ जाते हैं अभी RTS के सिस्टम हम डॉक्टर साहब, बैठाएं। अभी अभी करंट सिचुएशन पे आ जाते हैं। क्यों यंग ब्लड है, उन्होंने जो फैसला किया और बताया कश्मीरी अवाम को, अगर वोट चोरी किया गया, वोट हमारे हक में नहीं आया, रिजल्ट हमारे हक में नहीं आए, तो फिर वज़ीर आज़म समझ लें, क्योंकि वहाँ से उन्होंने जो मैसेज दिया था, बहैसियत सहाफ़ी मैं उनको क्या समझूँ कि बिलावल भुट्टो साहब 10 तारीख तक गरजेंगे बरसेंगे, या 14 अगस्त से पहले पहले ये मामलात आपके खीरो शक्कर हो जाएंगे, चाय की प्याली पे आप दूसरे को तस्लीम कर लेंगे? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो फैसले होते हैं वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तनहा नहीं करते। हमारी पूरी सीईसी बैठती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी बैठती ठीक है, है। वहां पे बाहिमी मुशावरत के बाद फैसले होते हैं। और आपको याद होगा कि जब ये पीएमएलएन की गवर्नमेंट बन रही थी 2024 में, जब भी सीईसी ने ये फैसला किया कि हम हुकूमत में, कैबिनेट में नहीं बैठेंगे, मुल्क में जमहूरियत की खातिर हमने जो है पीएमएलएन को सपोर्ट किया, और अभी भी हमारे जो फैसले होंगे वो सीईसी में होंगे ठीक है इंशाअल्लाह डॉक्टर ताला। साहब, मैं साथ और साथ ही मुझे नहीं रहिएगा। लगता कि शेर हम अफजल मजीद मरवत जो है, साहब की तरफ जाऊंगा। शेर अफजल मरवत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा कि जो ये आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात हुए हैं, अब तो वाज़े तौर पर सारी चीज़ें सामने आ गई कि पीएमएलएन हुकूमत बनाने जा रही है, तो इससे समझा जाए कि ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्सेस पीएमएलएन, रसाखशी कहें, तनकीद कहें, इवन के इस इलेक्शन में कुछ लोगों की हलाकतें भी हो गई, कुछ लोगों की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमारे कारकुनान की शहादतें हुई हैं, तो समझा जाए कि अब बिलावल भुट्टो जरदारी या पीपल्स पार्टी इस ऐवान में जिसमें बैठे हुए हैं कौमी असम्बली में, वहाँ से भी अपना फैसला सुनाएंगे कि हमारा वोट चोरी हो गया। मरवत साहब। जी जी, दोबारा दोहराइए, सवाल क्या था? सर, सवाल बिल्कुल यही था कि जो इंतखाबात हुए हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्सेस पीएमएलएन मुकाबला था, मगर पीएमएलएन के ऊपर जो इल्ज़ाम आयद किए बिलावल भुट्टो सरदारी ने, फिर उन्होंने अपना फैसला भी सुनाया था कि अगर हमारे हक में रिजल्ट नहीं आते, वोट चोर किया जाता है, फॉर्म 47 का मामला होता है, तो फिर ये बात दूर तलक जाएगी, इस्लामाबाद तक जाएगी। ऐसी आपको होती हुई नज़र आ रही सूरत हाल? बहुत शुक्रिया। देखिए, मौजूदा जो सियासत है और जो निज़ाम बन चुका है, इसमें अब शेरी रहमान साहिबा जैसी दानिश्वर जो हैं, वो भी अब एस्टेब्लिशमेंट को रियासत कह के पुकार रही है, जबकि रियासत पाकिस्तान जो है वो कानूनी और आईनी निज़ाम है जी। जो पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के सरादात, पाकिस्तान के जो निज़ाम ज़िंदगी है वो और पाकिस्तानियों के बुनियादी हकूक की जिम्मेदारी उठाता है, इसको रियासत कहते हैं। अब हमने रियासत की जो तशरीह है बड़ी महदूद कर दी है, ये रियासत नहीं होती है। एक इदारा जो है
बाकी फार्म 47 जो है, माजी में दोनों पार्टियां इसकी बेनिफिशियरी रह गई है, और अब ये चस्का पड़ चुका है। अब तो जब भी इलेक्शन होंगे तो जो भी पार्टी शराकत इक़्तिदार में होगी या पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा होगी, वो तो इंसिस्ट करेगी कि हमें हमारा हिस्सा दो। जी और यही वजह है कि ना गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन नून ने तस्लीम किए, और ना अब आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन पीपल पार्टी तस्लीम कर रही है। असल बात यह है कि जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि निज़ाम जो है वो डूब गया है, ये बात इस पेराए में दुरुस्त समझ आती है कि जहाँ किसी भी इदारे का नतीजा या फैसला जो है वो शकूक से भरपूर हो, यानी सही कोई भी इलेक्शन पाकिस्तान में हो तो शकूक जो है माजी में कभी इतने छाए नहीं रहते थे जितने 24 के इलेक्शन के बाद से लेकर आज तक है। नंबर 1। नंबर तो यही सूरत हाल अदलिया की हो गई है। कोई जो एतमाद है पाकिस्तान के अवाम का वो अदलिया पे बाकी नहीं रहा है। जी अब आप इंतजामी अफसरान की सूरत हाल देखें, यानी एग्जेक्टिव हो, पुलिस हो, जितने भी इदारे हैं, तो ये जो भी जिस अंदाज में भी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, कहीं पर एक भी मिसाल सामने नहीं आई कि उन्होंने कानून और जो हमारे आईनी हकूक हैं उनको मद्देनजर रखते हुए अपने फराइज अंजाम दिए। किसी पर कोई एतमाद नहीं रहा। तो बिल्कुल लिहाजा निज़ाम तो यही होता है कि आप आईनी और कानूनी सिस्टम के तहत लोगों के हकूक जो है उनको डिफेंड करें, प्रोटेक्ट करें बुनियादी हकूक को। ऐसे सूरत हाल में हम किस निज़ाम की बात कर सकते हैं जहां पे पाकिस्तान में हम एक तरफ कह रहे हैं कि भाई हमने ज़र मुबादला लाना है, इन्वेस्टर को लाना है, वजीर दाखिला फरमाते हैं कि निज़ाम ही कोलैप्स कर गया है। अब कौन जो है अकल से पैदल इन्वेस्टर जो है वो आके इस निज़ाम से पैदल निज़ाम से मुबर्रा या एक डूबी हुई निज़ाम ये में इन्वेस्ट आई थिंक करेगा। आपके ही जो है एक वजीर ने माजी में कहा था, चौधरी सरवर ने, जिससे जो है पीआई को सबसे बड़ा नुकसान बिल्कुल पहुंचा था। वही वैसे ही आप है, दुरुस्त एग्जैक्टली कह रहे वैसे ही हैं। ऐसे ही है। जिस साथ ही तरह गुलाम सरवर खान ने जी ठिकाने लगा दिया था पीआईए को, जी इस बयान की जो है ना रिवर्बरेशन, बाज़गश्त बहुत आगे तक और बहुत बिल्कुल। वक्त तक सुनाई बड़ो साहब देगी। साथ ही रहिएगा। नाज़िया मुस्तफ़ा साहिबा की तरफ जाऊंगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। आपका नुक्ता नज़र अगर आज़ादाना तज़िये की बात करें, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी वर्सेस ये जो इंतखाबात थे, इसमें बड़ी जो है बाज़गश और इल्ज़ामात और रस्साकशी, चाहे वो वज़ीर इत्तलात पंजाब हों उज़मा बुखारी साहिबा, फिर शर्जील नाम मेमन हों, फिर श्री रहमान साहिबा हों, या फिर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत बिलावल भुट्टो ने बड़े इल्ज़ामात आयद किए कि जो है रियासत को फ़ैसला करना पड़ेगा। मगर अब फैसला तो हो गया। आप समझती हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 10 तारीख से पहले पहले ये खीरो शक्कर हो जाएंगे और चाय की प्याली पे बैठ जाएंगे? जैसे मैंने पहले सवाल किया था कि सियासत में इलेक्शन तक होती है, उसके बाद तो कहीं ना कहीं ये आपस में बैठेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आपको जीबी के इलेक्शन याद हो गए। वहां पर जब बिलावल ने जलसे किए थे, वहां पर भी इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन थोड़ा सा फर्क आ गया। अभी जो आजाद कश्मीर में इलेक्शन हुए हैं, इसमें बिलावल ने थोड़ा सा एग्रेसिवली आके चीजों को लेके चले हैं, जो कि इनको, मेरा ख्याल है कि उस तरह से नहीं करना चाहिए था। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। देखिए, अगर जरदारी साहब कोई बात करते हैं नवाज शरीफ के मुतालिक या वजीर आजम के मुताबिक, वो एक और चीज है। लेकिन अगर बिलावल आके इस तरह से डायरेक्ट हमला करेंगे कि नवाज शरीफ साहब जो है या शहबाज शरीफ साहब जो है, ये जो मौजूदा हुकूमत है कि फार्म 47 की आई हुई है, ये हमेशा से इन्होंने यही किया है कि इन्होंने वोट चोरी किया है, इलेक्शन चोरी किया है, इस तरह के दीगर जो इल्जाम लगाए हैं, वो उनके अपने लिए भी बेहतर नहीं है। क्योंकि अगर बिलावल साहब अपने आप को ये देखते हैं, इन फ्यूचर वो समझते हैं कि वो किसी साल में अपने आप का मुल्क का वजीर आजम देखना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें उनके अपने पॉलिटिकल करियर के लिए बहुत अच्छी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो आपने बात की कि क्या दोबारा से ये इकट्ठे हो जाएंगे। देखिए, हमने जीबी में भी देखा, वहां पर भी बहुत सारी बातें हुई, लेकिन नून लीग ने वहां पे हमें एक पॉजिटिव जेस्चर देखने को मिला कि उन्होंने बड़ा दिल किया और उनको वेलकम किया, ठीक है आप वहां पे हुकूमत बनाएं। लेकिन पीपल्स पार्टी जिस तरह से अपना रिएक्शन दे रही है, अभी जो मौजूदा
इलेक्शन हुए आजाद कश्मीर में, ये समझ से बालातर इसलिए है कि देखिए वहां पर जो हुकूमत थी अभी जो वहां पे फैसल राठौर साहब वहां पे वजीर आजम थे, आपकी हुकूमत के होते हुए ये सारे इलेक्शन हुए हैं, आपने वहां पे क्या जी कारकर्दगी जो है वो दिखाई है। तो ये सारी चीजें आप पे भी तो डिपेंड करती है ना कि आपने लोगों के लिए जो है वहां पे क्या डिलीवर किया है। अगर नून लीग को वोट डाला है तो इस चीज का डाला है कि उन्होंने अपनी इलेक्शन का किस तरह से की। सॉरी, आपकी आवाज मुझे जी 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 कोई प्रोड्यूसर साहब, अगर मियाँ साहब आ गए हैं तो उनकी ऑडियो आ रही थी शायद। जी कंटिन्यू कीजिएगा। जी, अगर देखिए वहां पे जो इलेक्शंस हुए हैं, जो वोट डाला है नून को, वो इस चीज के लिए है कि देखिए इलेक्शन में जाने से पहले जो आप कैंपेन करते हो, जो वहां पे आप जलसों में जो आप लोगों के सामने अपना एक नैरेटिव लेके आते हो, सारी चीजें उस पर डिपेंड करती है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि इलेक्शन डे के ऊपर कितना वोटर निकलता है और किसको वोट डालता है, और एट दी एंड वही नतीजा होता है। लेकिन प्रोड्यूसर साहब, अब मेरे पास नाजिया साहिबा की आवाज़ नहीं पहुँच रही, अगर कोशिश करें उनकी आवाज़। अच्छा मियाँ साहब, मैं आपकी जाने पाऊँगा, बहुत शुक्रिया। मियाँ साहब, अब तो फैसला हो गया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है अक्सरियत से जो है कश्मीर का इलेक्शन जीत लिया है, मगर सर फैसला क्या होगा और आगे किस तरह से बढ़ेंगे? क्या 10 तारीख से पहले ये मामला सारे तय पाएंगे? क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब और पीपल्स पार्टी जो अभी भी एग्रेस मूड में लग रही है हमें, कहीं ना कहीं जो है चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जो बात की थी, अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान और सीनियर लीडरशिप शायद ये तवक्को रख रही है कि वो विफाक में, यानी कि आपके साथ आइनी ओहदे जो रख रहे हैं वो भी छोड़ने के लिए तैयार हों, और फिर जो अब नई जो बाज़ गज़ सुनाई दे रही है, जो कि शरफ मरवत साहब भी कह रहे थे कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने जो सवाल उठाए हैं कि मुल्क के अंदर जो निज़ाम के मामलात हैं उस पर भी, तो ये मामला कहाँ जा रहे हैं मियाँ साहब? देखिए आफ्ताब साहब, सबसे पहले तो जो आपने कश्मीर के हवाले से बात की है, तो कश्मीर के इलेक्शन को आप जीपी के इलेक्शन के साथ भी देखें कि जो हमने फराक दिली का सबूत दिया है उस इलेक्शन में, तो उस तरीके से बिलावल साहब को भी चाहिए था कि अगर हम इलेक्शन पहले मरहले में भी हम इलेक्शन जीतते हैं, दूसरे मरहले में भी हम इलेक्शन जीते हैं, तो बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो, उनको भी चाहिए था एक जो लीडर के अंदर जो हार की सलाहियत होती है वो भी सामने लेके आते। कौन सा जस्टिस दिया था कि जी आपने कहा कि मुबारकबाद अगर वज़ीर आज़म ने दी है तो वो पार्टी के तो सरबराह नहीं है, मियाँ साहब तो और मरियम बीबी और PMLN के मुतादिल लीडरशिप, इवन के आप उस वक्त तक जीबी के इलेक्शन को कलदम करार दे रहे थे, फार्म 47 के करार दे रहे थे, तो उस वक्त तो आपका मौक़िफ़ ये था। नहीं नहीं आफ्ताब साहब, हमने फार्म 40 की कभी भी नहीं बात की। वो बात जो है, वो फार्म 40 जो है इंट्रोड्यूस जो करवाया वो तो पीटीआई ने करवाया, और वो फार्म 40 जो है वो फिर पीपल पार्टी ने भी जो है उसको भी यही बयानिया जो है बना लिया हुआ है। लेकिन असल बात तो ये है कि क्या ये जो हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं खास तौर पे बिलावल भुट्टो साहब, तो ये सबसे पहले तो ये देखें कि जो एक ही बात है ना कि यहाँ तो वहां पे धांधली हुई है, फार्म 40 की जो बात करते हैं, अब जो पहला मरहला था वो देख लें और दूसरा मरहला जो है वो देख लें कि जो कहते हैं जी धांधली हुई है, तो धांधली के डॉक्यूमेंट एविडेंस ले आए, कोई वीडियो एविडेंस ले आए, कोई ऐसी चीज सामने लेके आए कि जिससे ये अवाम को, कश्मीर की अवाम को, पाकिस्तान को, जहां पे 12 इलेक्शन यहाँ पे हुए हैं, सबको ये पता चले कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने धांधली की है और ये धांधली से है। आप यकीन करें आफ्ताब साहब कि 12 सीटें जो पाकिस्तान में, पंजाब में जो इलेक्शन हुए हैं, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पोलिंग स्टेशन आप देख लें। मियाँ साहब, ये जो पंजाब की सीटें या पाकिस्तान की मुहाजिरिन की सीट थी, वो तो रिजल्ट पहले ही आपने अनाउंस कर दिया था ना। वो तो मियाँ साहब आप इस चीज़ को बाने के राना सनाउल्लाह साहब ने कहा वो तो हमारी जेब में पड़ी हुई हैं, तो वो फैसला तो उसकी वजह कर दिया था। तो उसकी वजह बता देते हैं ना, उसकी आफ्ताब साहब वजह बता देते हैं। हम रहते हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम काम कर रहे हैं, पंजाब में काम कर रहे हैं, पब्लिक के साथ रब्ता है, वोटरों के साथ रब्ता है। आप यकीन करें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग का एक एक वर्कर ने मेहनत की है। कोई फार्म 40 वाली ये जो इल्जामात लगाते हैं ये सामने आ जाएंगे, और जो इलेक्शन कश्मीर के अंदर अवाम ने
पीपल पार्टी की हुकूमत भी देख ली है, और आप देख लेना ये इलेक्शन के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी के पीछे भी पीपल पार्टी का हाथ है। और अच्छा। इन्होंने जो मुजफ्फराबाद की सीट जो जो ये जीते हैं, मुजफ्फराबाद शहर की सीट, और वहां पे ज्वाइंट कमेटी के साथ इन्होंने मिलके वहां पे जो इलेक्शन के दिन जो इन्होंने सारे वहां पे आग लगाई, जराओ गलाओ जो शुरू किया, और मियां साहब, आपकी इलेक्शन और का PMLN जो की बातों से ऐसे लग रहा है कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी को जिसको कलअदम करार दिया, ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त दिनों में पीपल्स पार्टी को भी कलअदम करार दें आप। देखें, बात यह है कि जो भी पार्टी, देखें अब भी जो बिलावल भुट्टो साहब की स्टेटमेंट है ना, वो स्टेटमेंट जिस तरीके से दे रहे हैं, वो उनको चाहिए कि वहां पे सीनियर लोग बैठे हुए हैं पीपल पार्टी के अंदर, उनको चाहिए कि बिलावल साहब को समझाना, ये जज्बाती जो तकरीरें वो करते हैं, वो अपना नाना बनना चाहते हैं, वो भुट्टो साहब की तरह स्पीच करना चाहते हैं, वो उस तरह के लीडर नहीं बन सकते। इनको चाहिए आजिज़ी से, और जो मौजूदा मुल्क की हालात हैं उसको मद्देनजर रख के इस मुल्क को आगे लेके जाने की प्लानिंग हैं करें। हमारे साथ, इसीलिए मैं इस पे काउंटर क्वेश्चन इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पीपल्स पार्टी की जो है रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा हैं हमारे साथ। डॉक्टर साहिबा, वो कह रहे कि वो नाना की तरह अगर वो तकरीर करते हैं, स्पीच करते, तो वो नहीं बन सकते शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो उसे वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा लीडरशिप जो है, सीनियर लीडरशिप, उनको समझाना चाहिए। और वो कह रहे हैं कि कलअदम तंजीम से मिलकर, एक्शन कमेटी जो थी कलअदम जिसको करार दिया गया, उससे मिलकर आपने वहाँ पर जो है ये सीटें निकाली हैं थोड़ी बहुत, और जो मामलात हुए जलाओ गिराओ, तो वो तो अब भी आप पे इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। डॉक्टर साहिबा। जी मोगेरी साहब, ये इनका हमेशा से वतीरा रहा, आज से नहीं। ये ज़ियाउल हक की बाक़ियात में से शामिल है, वहां से ये पैदा हुए थे। 90s के इलेक्शन किस तरह चुराए गए, किस तरह शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पर और सदर आसिफ अली जरदारी पर झूठे मुकदमात बनाए गए, और वक्त ने साबित किया कि किसने पैसे लेकर कहाँ से पैसे लिए थे, नवाज शरीफ ने कैसे पैसे लिए थे, किस तरह IGI बनी, किस तरह पंजाब कार्ड के लग गया, फिर 96 में भी यही हाल हुआ। तो ये हमेशा सिरे महल की कहानी लाए, मुल्क लूटने की लाए, और वो सब पता चला कि जी इनके अपने जो महलात है ना, वो इंग्लैंड में निकले। ये सब तो हम नहीं कह रहे, अदालतों में प्रूफ हुए। और वो लोग, वो जो मैं समझती हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़े खुशनसीब हैं कि उनके नाना और उनकी माँ ने अक़वाम आलम में, दुनिया भर में अपना नाम रोशन किया। उन्होंने फांसी का फंदा तो चूम के गले में डाल लिया, लेकिन उन्होंने माफी मांगकर 10 साल सियासत ना करने की तौबा नहीं की थी। उन्होंने अवाम के मफादात पे सौदा करके अपनी जान बचाकर नहीं ये भागे बात थे। आपकी बिल्कुल वो ठीक है। उनके तो साथ में उनके दो मामू भी इंट्रोड्यूस करवाए हैं इस उनसे- इलेक्शन में, शाहनवाज और मुर्तजा भी इंट्रोड्यूस करवाए हैं उन्होंने धमकियां भी दी हैं हमें। उन्होंने कहा मेरे दो मामू भी हैं, मुर्तजा और शाहनवाज। उन्होंने ये भी सियासत बताई है, उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के अंदर उस तरह की भी सियासत हम करते रहे हैं। जी, वो भी जरा देखें मियां ना, साहब, वो सुन लें। सियासत भी उन्होंने मियां साहब, बताई हमें। सुन लीजिएगा मियां साहब। तमीज सिखाएं। जी मियां साहब सुन लीजिएगा। जी डॉक्टर साहिबा। जब मैंने बड़े तहम्मुल के साथ सारे इल्जाम सुना, जी। तो इनको भी तो इनके अंदर तो है ही ना बर्दाश्त है। जमहूरियत तो जानते नहीं है, इनका तो काम है गुंडागर्दी करना, इनका तो काम है पोलिंग स्टेशन पे कब्जा करना, इनका तो काम है कि लोगों की जानें लेना अपनी गुंडागर्दी से। पहले फेज में भी हमारे वर्कर्स की जानें ली गई, अभी भी हमारे वर्कर्स की जानें ली गई। इनका तो ये वतीरा रहा है। ये तो चाहते हैं कि मुल्क जाए भाड़ में, सिर्फ नून लीग जो है अपनी ये झूठे इल्जाम है हमारे ऊपर, ये झूठे इल्जाम है, कोई इस तरह की बात नहीं है। ये कोई आपको कोई ऐसी चीज नहीं मिल रही, कोई आपके डिफेंस में कोई बात नहीं है। वहाँ पे भी इलेक्शन के नताइज को चेंज किया गया, गिलगित बिल्तिस्तान में भी, यहाँ पर भी आपने सारे तमाम तर वसाइल को, इलेक्शन रूल्स को, इलेक्शन कवरिंग को, धज्जियां बना के उड़ा दिया। आपको क्या पता कि आइन क्या है? आप तो माफिया मांग के भगोड़े सारे निकल जाते हैं। लेकिन इस मुल्क को अगर आइन, हम चाहते हैं कि आइन की हुक्मरानी हो, हम चाहते हैं कानून की हुक्मरानी हो, हम चाहते हैं कि अवाम के वोट का एहतराम किया जाए। हम ये नहीं कहते कि इलेक्शन के दिन जो है आप अपने गुंडों की मदद से डॉक्टर साहब साथ ही रहिएगा। शरफुल मरवत साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक कश्मीर में बात की थी, बड़ी अहम बात थी, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन कारकुनान के मुतालिक थी कि जी बाइकाट से कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है आए और उन्होंने कहा कि लोगों को कि उनको समझाएं कि वो जो है ना इस इलेक्शन का प्रोसेस बने और वोट करें और जीत से ही तब्दीली आ सकती है। तो समझें कि बिलावल भुट्टो की जो है जो वहाँ पे स्पीच थी, या जो नीयत थी, या जो ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी होनी चाहिए,
तो इस नुक्ते को, इस बयानिए को बीइंग द सीनियर सियासतदान आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिलावल साहब की ये बात तो खैर मैं तायद करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करना चाहिए था, लेकिन जो असल बात है, सिंध के जो सियासतदान हैं, खसूसन पीपल पार्टी जो एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन रही है पूरे मुल्क में, जी जब 2024 के इलेक्शन हुई है तो कराची शहर में लगभग 45 सीटें पीटीआई की सूबाई असम्बली की और 17 सीटें कौमी असम्बली की फॉर्म 47 पे अलग तरतीब पीपल पार्टी और एमक्यूएम को दी गई। अब कौन से कानून की हुक्मरानी की बात हो सकती है? जी 2024 में पीटीआई को हक की हुक्मरानी से महरूम करने के चक्कर में फॉर्म 47 मुतारफ कराया गया और फिर एक बात फॉर्म 47 पे रुकी नहीं, फिर अदालतें जो हैं वो मगलूब हुई, इंसाफ जो है वो इस मुल्क की इस धरती से रुखसत हो गया। इंतजामी कसम कुर्सी का आलम है, किसी भी इंतजामी इदारे से इंसाफ की तवक्को पाकिस्तानियों की नहीं रही। अब ये जो फॉर्म 47 है या जो इलेक्शन के मामलात है, ये तमाम पाकिस्तानियों को, चाहे पीपल पार्टी से हो, नून से हो या एमक्यूएम से हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, किसी को भी कोई भी इलेक्शन उस वक्त तक दुरुस्त नजर नहीं आएगा, हक और सच पर मबनी नजर नहीं आएगा जी जब तक आप इलेक्शन इस्लाहत न लाएं। ये किस तरह हो सकता है एक निजाम में कि जो लाख 1.5 लाख से जीता है वो 6000 से हार गया? ये तो मजाक है कानून के साथ, कानून के प्रोसेस के साथ, आईन के साथ, इंसानी हकूक के साथ, बिल्कुल अदालती निजाम के साथ। और फिर जो है जेल मैनेज और एमपीएस पे असम्बलियां भर दी है। अब कहते हैं जी हम आईनी तरमीम ला रहे हैं। खुदा के लिए इस मुल्क का सोचें। बिल्कुल। आज वक्त है, नाज़िया मुस्तफ़ा, आप वक्त है कि समझते हैं कि जो शेख अब्दुल मोहम्मद साहब बात कर रहे हैं उनका नुक्ता नज़र कि जब आप इस तरह से इंजीनियरिंग करेंगे, जब फॉर्म 45 47 की बात करेंगे, फिर डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा भी जो बात कर रही हैं, कहीं ना कहीं वो जो इस वक्त सूरत हाल है, ठीक है तलखियाँ होती हैं इलेक्शन में और ख़ास तौर पे जलसों में, मगर इस वक्त जो नून लीग और पीपल्स पार्टी दस्तो गिरेबान है और अभी भी जो तलखियों में वो तेज़ी नज़र आ रही है, तो समझा जाए कि अगरचे बाइकाट तो नहीं किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, मगर इस ऐवान में मैकेनिज़्म क्या होगा, किस तरह से ये ऐवान चलेगा, असम्बली कैसे चलेगी, कश्मीर के महरूमियाँ, पहले तो हम बलूचिस्तान की सुनते थे, अब कश्मीरियों की भी महरूमियाँ सुनने को आ रही हैं कि जी वहाँ पे भी जो है हालात दुरुस्त नहीं है, तो ये हालात PMLN के लिए चैलेंजेबल नहीं होंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है, जब पीपल्स पार्टी ये कहती है या नून लीग की तरफ से ये कहते हैं कि दोनों जो आपस में मिलकर जो गवर्नमेंट बनाए हुए हैं वो मुल्की मफादात के पेश नजर वो इकट्ठे हुए हैं, अदरवाइज उनका साथ रहना शायद मुश्किल नहीं है, जो अभी हालिया पीपल्स पार्टी की तरफ से जो हमें उनके मौकफ देखने को मिलता है। देखिए, बात ये है, आपने ये कहा कि ऑलरेडी बलूचिस्तान की सूरत हाल देख लें, फिर केपी में दहशतगर्दी के वाक़यात आप देख लें, आजाद कश्मीर में जो भी सूरत हाल बनी हुई है ये आप देख लें, और ऊपर से 3-4 दिन पहले से जो नई डिबेट शुरू हुई है मुल्क में, देखिए आपने अगर वाकई ही अवाम के मुफाद में, इस मुल्क के मुफाद में चीजों को आगे लेके चलना है, तो आपने जो सियासी इख्तलाफात हैं, चाहे वह पीपल्स पार्टी है या नून लीग है, दोनों को इस हद से आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए कि उन दोनों के लिए ही मुश्किलात पैदा हो जाएं, क्योंकि उन दोनों ही मिलकर एक दूसरे को सहारा दिए हुए हैं। अगर पीपल्स पार्टी ये समझती है कि नून लीग सिर्फ फॉर्म 47 से ही आ सकती है और वो बिल्कुल जेन्युइन और उनको जो मैंडेट मिलता है, तो देखिए पीपल्स पार्टी के पास भी जो अभी सारे आईनी ओहदे हैं उसी फॉर्म 47 के नतीजे में ही है। और अगर पीपल्स पार्टी ये समझती है कि नहीं हम इस मौकफ पे कायम नहीं रहना चाहते नून लीग के साथ, तो फिर उसको छोड़ दीजिए ना। अगर मामला खराब हो रहे हैं और आप ये समझते हैं कि हम मजीद साथ नहीं चल सकते, तो सिर्फ फिर बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, फिर आपको अपना वो अमल शो करना होगा। आप नून लीग से अलहदा हो जाइए ना। वफाक की जो हुकूमत है ऑलरेडी जिस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं वहां पे आप देखिए ना, तो मुल्क के आईनी ओहदे हैं इनके पास गवर्नर के और प्रेसिडेंट के। अगर देखा जाए कि वफाक के अंदर मुल्क के अंदर कहीं ना कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब हैं, केपी गवर्नर जो हैं वो है,
फिर सर जी ठीक है, देखिए जो आईनी ओहदे हैं, आप सदर साहब की बात कर ले, जितने भी उनके पास आईनी ओहदे हैं पीपल्स पार्टी के पास, वो सारे इसी वजह से ही हैं कि आप कोalition में हैं, आप नून लीग के इत्तेहादी हैं, उनके साथ मिलके आप चल रहे हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ ये बयानबाजी करेंगे बैठ के कि हम सही। देखिए वो तो डॉक्टर साहबा वापस सहमत फिर आए हैं, जो वो नाजिया साहबा कह रही है कि आईनी ओहदे जो अच्छा फिर ये मियाँ साहब फिर ये जो बात कर रही हैं नाजिया साहबा कि कहीं ना कहीं फिर आईनी ओहदे भी उनको छोड़ने पड़ेंगे, तो आप PMLN समझती है कि वाकई ऐसा होगा कि जी वो तो फिर सब चीज़ों से खिराबात करें? देखिए नादिया साहबा ने जो बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त बात की है उन्होंने। देखें वो जब भी आपके किसी प्रोग्राम में हम उनको सुनते हैं तो वो कहते हैं जी हम अपोजिशन में हैं। खास तौर पे इनके एक वो मंदू खेल साहब आते हैं, वो तो मानते ही नहीं है। वो कहते हैं जी वो आईनी ओहदे जो सदर साहब इनके वालिद जो मोहतरम सदर बने हुए हैं आसफ अली जरदारी साहब, तो वो किस तरीके से वो फॉर्म 40 से बने हुए हैं जो हमें कहते हैं। सही। ये जो पंजाब के अंदर इनका गवर्नर बैठा हुआ है हमारे साथ, वो किस तरीके से बैठा हुआ। आप चलें, हम ऐसा करते हैं ना, ये सारे आईनी ओहदे पीटीआई को दे दें ना, तो फिर हम इनको मानेंगे, ये अपोजिशन में चले जाएं। ये सारे ओहदे जरा उनको दे दें ना, या किसी और पार्टी को दे दें। मौलाना फजल रहमान जो इस तरह के बयान दे रहे हैं उनको दें ना ओहदे, वो तो उनकी तो नाराजगी खत्म मियां हो। साहब। ये सारे ओहदे उनको दे दें, तो अब फिर हम देखेंगे पीपल पार्टी को कि वो अपोजिशन में है, वो केपीके के भी जो है मियां गवर्नरशिप साहब दे दें, पंजाब वक्त की की कमी भी की दे वजह से मुझे दें, ब्रेक पे जाना सदारत भी दे पड़ेगा, दें, और फिर हम आपका देखेंगे बहुत जी। शुक्रिया मियां अजीम साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। शेख अफजल मरवत साहब सीनियर सियासतदान, डॉक्टर शाहिदा रहमानी रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और नाजिया मुस्तफ़ा साहिबा सीनियर तजिया निगार, आप सब मेहमानों का शुक्रिया। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे कराची में कल जिस तरह बादराबाद में MQM के मरकज़ पे फायरिंग हुई और कुछ चंद अफराद ज़ख्मी भी हुए। मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी और फ़ारूक सत्तार और जो है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ग्रुप जो दो सामने आए हैं वो दस्तो गिरबान हैं। क्या फ़ैसला होगा? क्या MQM वाक़तन इस वक्त दो ग्रुपों में तकसीम है? वापस आएंगे तो इसी पे बात करेंगे।